हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बेकअप टीचर पे। मैं रोहित सर एक और इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आ गया हूँ। डीएलएड 2024 एडमिशन जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। जैसे मैंने बताया था आप सभी को, इस चैनल पे बने रहिएगा। जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन जरूरी होगा वो मैं बताते रहूंगा। तो यहाँ पे आप सभी को कल हमने चर्चा किया था कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। आप सभी ने देख भी लिया होगा, बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। यानी कि कमेंट अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब दिक्कत ये हो रहा है कि सर मुझे एडमिशन नहीं हुआ है, मुझे कॉलेज मिला है, मैं एडमिशन नहीं लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ, इतना मार्क्स पे मुझे सर कॉलेज नहीं मिला है। तो इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ लिस्ट जारी हो चुकी है। आप लोगों ने अगर देख लिया तो अच्छी बात है। अगर इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ जितने आए हैं, आप सभी को पता है कि लगभग 12,000 सीट अभी भी खाली है, ठीक। तो 12,000 सीट खाली है। इसमें आप देखेंगे सीट वैकेंट जो आया भी था और कल एडमिशन जो शुरू हो चुका है, इसमें अपने अपने अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखेंगे तो आप थोड़े बहुत निराश भी होंगे कि सर मेरा 54 है, कहीं कहीं पे 43 भी गया है, कहीं कहीं पे 47 भी गया है, मेरा सर 60 है। तो मैंने आपको शुरू से बताया हूँ, डीएलएड का अभी तक मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि डीएलएड का कट ऑफ जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा। जहां पे जिसका मन पसंद होगा वहां पे फिल, वहां पे चॉइस ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है कि वहां का कट ऑफ ज्यादा होगा। इस चीज को समझिएगा जरूर, ठीक है। ये कोई ऐसा ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि मेरा सर 60 नंबर है, मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। सर मेरा 43 नंबर है, हाँ हो जाएगा, ठीक। लेकिन समझना होगा ना कि कहाँ पे होगा। डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है भाई, कहीं 43 गया है, इस चीज को समझिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर दे रहे हैं कि सर मेरा 72 आया था, मेरा सर नहीं हुआ। सर उसका 40 आया था, उसका 43 आया था, हो गया था। तो वो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड कर रहा है और स्ट्रीम पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। हाँ, कि ये स्ट्रीम कौन सा है और ये कौन सा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स, यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ। देखिए मिनिमम यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ देखिए 47 भी गया है, ठीक है। कहाँ का है ये? जमुई का है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अगर हम बात करते हैं तो गया है कि नहीं गया है, बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो ये तो आप इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम बिकम टीचर पे मिलेगा, ठीक है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ। आप क्या कीजिएगा कि इसमें से कट ऑफ देख लीजिएगा। जो कट ऑफ कितना कम होगा, स्पॉट आएगा या फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा, ये सब सारी चीज पे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि आपको मैंने अभी बताया कि जो कट ऑफ जारी हो रही है या कोई भी चीज जारी हो रही है तो वो कैसा हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रहा है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, फर्स्ट जारी हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड मेरिट लिस्ट। तो ये सारा का सारा अगर हम बात करते हैं, ये कैसा जारी हुआ है? तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जारी हो रहा है। और कहीं कहीं का कट ऑफ मान लीजिए 47 है, कहीं पे 72 है, कहीं पे 67 है। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। आपका मार्क्स जो भी कम हो रहा है, ठीक है। आपका मार्क्स मान लीजिए 55 है, ठीक। आपका एडमिशन नहीं मिला, किसी को मिल गया है, ठीक। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि अब जो आपका एडमिशन होगा वो किस तरीके से एडमिशन होगा, क्या होगा प्रोसेस। देखिए, आप एक नोटिस देखे होंगे, ठीक है। आप नोटिस देखे होंगे कि कई बच्चों के मन में चल रहा है कि सर फोर्थ लिस्ट भी आएगा, ठीक है। क्या फोर्थ लिस्ट भी आएगा? मैंने कल बोला भी था कि हो सकता है कि स्पॉट लिस्ट आए, ठीक है। हो सकता है कि फोर्थ लिस्ट आए, ठीक है। या ज्यादा चांसेस रहती है कि स्पॉट लिस्ट ही आएगा। तो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि फोर्थ लिस्ट आएगा या फिर स्पॉट एडमिशन आएगा। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोटिस में आप देखे होंगे, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़े होंगे ध्यान से। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, 27 को सीट अपडेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहीं जिक्र हुआ है, एडिटिंग का ऑप्शन दिखता था ना, कि आप अपने कॉलेज का परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, कॉलेज को परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसमें कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि कॉलेज को परिवर्तन करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम कह सकते हैं कि अब जो होगा, प्रोबेबिलिटी ये बनती है। प्रोबेबिलिटी के कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्थ लिस्ट ना आकर डायरेक्ट अब स्पॉट एडमिशन ही होगा, ठीक है। अब स्पॉट एडमिशन ये कह रहा हूं मैं क्योंकि सीट है बहुत ज्यादा और प्राइवेट कॉलेज है। बच्चों के पास इतने फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होता ना कि सबको ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले ले, ठीक है। अभी जो प्रक्रिया चल रहा था उसमें तो स्लाइड अप भी नहीं हो रहा था, कहीं कहीं कॉलेज नहीं हो पा रहा था, सामना करना पड़ रहा था बहुत ज्यादा मुश्किल, ठीक है। तो अगर 55 है, 54 है, 53 है तो क्या होगा? स्पॉट एडमिशन जब आएगा ना,
तो उसमें मार्क्स का अंतर रहेगा लगभग 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर का अगर हम बात करते हैं, 7 मार्क्स का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं 5 to 7 मार्क्स अगर हम बात करते हैं, 5 to 7 मार्क्स का अंतर रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा फिर किस पे, डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया हो उतना ये कम पड़ेगा। ठीक है, 5 से 7 मार्क्स का ये स्पॉट एडमिशन जो होगा। अब मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब तक सीट फुल नहीं होता है, कुछ सीट अगर बचेंगे भी है, तो ये स्पॉट फोर्थ लिस्ट ना आकर हो क्या सकता है कि स्पॉट एडमिशन 1 चलेगा, ठीक है, फिर स्पॉट एडमिशन 2 भी आएगा। ठीक, तो यहां तक मुझे लगता है कि स्पॉट एडमिशन ही अब 1 2 में जल्दी जल्दी खत्म करने की समय, क्योंकि बताइए जो गवर्नमेंट कॉलेज इनको मिल गया वो सेशन स्टार्ट हो चुका है, प्राइवेट कॉलेज का मिल इनका भी सेशन स्टार्ट करना होगा ना, क्योंकि एक साल तो लंबा प्रक्रिया ये सब एडमिशन में ही चला गया। अक्टूबर है ही, नवंबर अब आने वाला है। ठीक, तो स्पॉट एडमिशन 1 2 ऐसे अगर आना होगा, फोर्थ ना आकर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन आए। और स्पॉट एडमिशन का जो तारीख है, जो अगर हम डेट की बात करते हैं, डेट कब होगा, ठीक है, तो डेट ये ध्यान रखेंगे कि लगभग आपका आज है 23 तारीख, ठीक है, आज है 23 तारीख। तो एडमिशन की प्रक्रिया अभी तो 27 तक चलेगी, 26 27 तक। तो ये आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट मंथ में। ठीक है, कब, नेक्स्ट मंथ में। यानी अगर हम बात करते हैं 30 अक्टूबर से लेकर यानी कि 7 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसके बीच में अगर हम बात करते हैं, दीपावली है, छठ पूजा भी है। तो अगर दीपावली छठ पूजा के बीच में आ गया तो ये हमारे लिए गुड न्यूज होगा, चलिए, है ना, कि ये कम से कम आ जाए। ठीक, लेकिन उस बीच में तो कुछ काम होगा नहीं, ठीक ना, इस दिन छुट्टी रहेगा, लेकिन उसके बीच में अगर 4 5 दिन का जो मौका मिलेगा या 3 दिन का मौका मिले या 2 दिन का मौका मिले, तो उसमें अगर आ जाएगा आप स्पॉट एडमिशन, तो उसमें एडमिशन प्रक्रिया आपका क्या आएगा, लिस्ट जारी होगा, फिर उसके बाद डेट दे देंगे कि हाँ एक दिन बाद 10 से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है, ठीक है, यही आएगा आपका डेट, इसी में देखने को मिलेगा। 1 2 दिन इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जितने भी नंबर है मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग से आपका नंबर जो है प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं, और कोशिश ये कीजिएगा कि अपने डिस्ट्रिक्ट में मिले, प्राइवेट कॉलेज से कर ही रहे हैं, ठीक है, तो अपने कॉलेज से अगर मिल जाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट से तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा, दूर मिलेगा तो फिर दूर लेने का कोई फायदा नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाकी जितने भी बच्चे परेशान थे मार्क्स को लेकर के मेरा नहीं हुआ, और कुछ बच्चों ने ये भी है कि सर मैं बहुत दूर दे दिया है, उसके लिए क्या करेंगे, री काउंसलिंग के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे। तो री काउंसलिंग में बताना चाहता हूँ, री काउंसलिंग इसमें नहीं होगा। ठीक है, री काउंसलिंग नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, री काउंसलिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स। मैं आपको लोगों को बार बार कई बार बताया हूँ कि री काउंसलिंग नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स आपके जानकारी में है, जो भी आपके मित्र भाई बंधु हैं, तो डीएलएड की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो बिकम टीचर से जुड़कर अगर हम बात करते हैं यहाँ से, उत्सव बैच प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 599 में आप जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। तो डीएलएड 2025 के लिए कौन सा बैच है, उत्सव बैच। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, 9708208250। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जीत बैच है बीएड के लिए। ठीक है, इसका भी ऑफर प्राइस 599 चल रहा है, आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। नंबर सेम है, इस पे जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपके मन में डाउट हो, कोई भी चीज़ जानकारी चाहिए, तो हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अनदर अपडेट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।